नमस्कार ट्रेडर्स, मैं हूं चांदनी कपूर। रिसर्च का आधार कमोडिटी समाचार से गोल्ड $4,400 के करीब है, लेकिन सवाल ये है कि आज के यूएस इन्फ्लेशन डेटा के बाद गोल्ड और सिल्वर में तेजी बढ़ेगी या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और अगर गिरावट आती है तो बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे। चलिए समझते हैं। गोल्ड में स्ट्रॉन्ग रैली के बाद अब फोकस सीधा यूएस इन्फ्लेशन डेटा पर है। गोल्ड अब $4,400 के करीब ट्रेड कर रहा है और मार्केट की नजर आ जाने वाले यूएस इन्फ्लेशन फिगर्स पर है। एस्टीमेट्स के मुताबिक इन्फ्लेशन में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड से वीक आता है तो सितंबर में फेड रेट हाइक की एक्सपेक्टेशंस और कम हो सकती है। ये सिनेरियो गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एक दूसरा सिनेरियो भी है। जुलाई में क्रूड ऑयल प्राइसेस रिलेटिवली हाई रहे थे, इसलिए अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आता है तो गोल्ड और सिल्वर में शॉर्ट टर्म प्रेशर या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर गिरावट आती है तो सराफा ट्रेडर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी के लेवल्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब चाइना से आई गोल्ड डिमांड की पिक्चर समझते हैं। 2026 के जनवरी से जून के बीच चाइना की टोटल गोल्ड कंजम्पशन में ग्रोथ देखने को मिली है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बाज़ और कॉइन्स की डिमांड 28.42% बढ़कर 339.34 टन हो गई है, यानी कि हाई गोल्ड प्राइसेस के बावजूद इन्वेस्टमेंट डिमांड स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। वहीं ज्वेलरी डिमांड में काफी बड़ी गिरावट आई है। फर्स्ट हाफ 2026 में चाइनीज ज्वेलरी डिमांड 33.88% गिरकर 132.13 टन रही है। इससे एक क्लियर ट्रेंड समझ आता है कि हायर प्राइसेस पर ज्वेलरी डिमांड प्रेशर में है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड कंपैरेटिवली स्ट्रांग बनी हुई है। ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ्स की बात करें तो पिछले हफ्ते 22 टन से ज्यादा की बाइंग देखने को मिली। ईटीएफ इनफ्लोज गोल्ड को लोअर लेवल्स पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अमेरिका ईरान डेवलपमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। यूएस ईरान डील को लेकर अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। डील के एक्सपेक्टेशंस कम होने पर क्रूड प्राइसेस में फिर से स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, इसलिए आने वाले सेशंस में क्रूड के साथ जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर भी नजर रखनी होगी। चलिए अब आते हैं ट्रेडिंग लेवल्स पर। कॉमेक्स गोल्ड में $4,350 का सपोर्ट और $4,440 का रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। अगर गोल्ड में करेक्शन आता है तो $4,375 से $4,360 के जोन में बाइंग अपॉर्चुनिटी के लेवल्स देखे जा सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी में $4,300 के नीचे का स्टॉप लॉस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जबकि अपसाइड में $4,420 के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। एमसीएक्स गोल्ड में 1,53,000 से 1,51,400 का सपोर्ट जोन है, जबकि 1,55,500 रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है। 1,53,000 के नीचे सस्टेन होने पर प्रॉफिट बुकिंग या प्रेशर बढ़ सकता है। अब सिल्वर की बात करें तो कॉमेक्स सिल्वर में $64.20 से $62 का सपोर्ट जोन है और रेजिस्टेंस 66.50 का है। अगर सिल्वर 66.50 के ऊपर सस्टेन करता है तो $69 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस सेटअप में 64.20 के नीचे का स्टॉप लॉस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एमसीएक्स सिल्वर में 2,34,500 से 2,27,000 सपोर्ट है और रेजिस्टेंस 2,42,000 का काफी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी तो यही है कि यूएस इन्फ्लेशन डेटा के बाद वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। वीक इन्फ्लेशन गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव हो सकता है, जबकि स्ट्रॉन्गर इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म प्रेशर ला सकता है। इसलिए डेटा के बाद लेवल्स को ध्यान में रखकर ही स्ट्रैटेजी बनाना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरीके के वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करें। पेड सर्विस से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर अभी के अभी संपर्क करें। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.